ओम श्री परमात्मने नमः। आज हम गीता के तृतीय अध्याय के दूसरे पार्ट का विमोचन करेंगे। दूसरे पार्ट में दो पार्ट कल के बचे हुए हैं। उसमें पहला है अज्ञानी और ज्ञानवान के लक्षण और कार्य करने की प्रेरणा, और लास्ट है काम के निरोध का विषय। श्रेष्ठ पुरुष के आचरण के अनुसार उस पर विश्वास करके अन्य पुरुष उसी के अनुसार आचरण करते हैं। इन विचारों को न जानने वाले जो अज्ञानी पुरुष स्वार्थ भाव से सेवा कर्म करते हैं, उनके आचरण से कोई अच्छी समझ नहीं मिलती है, और निस्वार्थ भाव से करने वाले बुद्धिमान पुरुषों के आचरण शिक्षाप्रद होते हैं। मनुष्य को प्रेम करने के लिए, तृप्त होने के लिए, संतुष्ट होने के लिए बाहरी संसाधनों की आवश्यकता होती है। यह संसाधन सबको प्राप्त नहीं हो सकते हैं। कोई भी संतुष्ट देने के लिए प्रत्येक क्षण तुम्हारे साथ भी नहीं रह सकता है। सभी संसाधन व व्यक्ति अस्थायी होते हैं। केवल तुमको तुम्हारी आत्मा अंतिम श्वास तक प्रेम व संतुष्टि दे सकती है और तृप्ति कर सकती है। संसार में अज्ञानता के कारण नासमझ पुरुष कर्मों में आसक्त होकर केवल लाभ व फल की इच्छा से सेवा कार्य करते हैं। ज्ञानवान समझदार पुरुष को चाहिए कि वह नासमझी से कार्य करने वाले व्यक्ति को अच्छा मार्गदर्शन देने का प्रयास करे, उसको भ्रमित न करे। वह स्वयं परमात्मा का चिंतन करते हुए तथा सब कर्मों को सुचारू रूप से करते हुए उनसे भी उसी प्रकार सुचारू रूप से करवाए। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं कि हे अर्जुन, संसार के प्रत्येक कार्य ईश्वर की कृपा से होते हैं। यदि ईश्वर ना चाहे तो व्यक्ति सत्कर्म का भी प्रभावशाली कार्य नहीं कर सकता, परंतु मनुष्य अहंकारवश समझता है कि मैं इस कार्य को करने वाला हूँ। हे महाबाहो, स्थूल शरीर रचना वायु, जल, अग्नि, पृथ्वी और आकाश से हुई है। इसमें 5 कर्मेंद्रियाँ जिनके द्वारा सांसारिक कार्य किए जाते हैं, 5 ज्ञानेंद्रियाँ जिनसे सांसारिक वातावरण के 5 रसों का अनुभव किया जाता है। प्रकृति के ये कार्य करने के गुण व कर्म है। शरीर में आत्म तत्व जिसे जीवन या प्राण कहते हैं, वही मुख्य तत्व होता है। इन तत्वों को जानकर अनुभवी ज्ञानी शरीर में आत्म तत्व जिसे जीवन या प्राण कहते हैं मुख्य तत्व होता है। मुख्य तत्व क्या होता है? शरीर में आत्म तत्व जिसे जीवन या प्राण कहते हैं मुख्य तत्व होता है। इन तत्वों का जानकार अनुभवी ज्ञानी पुरुष अनासक्त भाव से ही सांसारिक सेवा कर्मों को करता है। ऐसे ज्ञानी पुरुष को कर्तव्य मार्ग पर न चलने वाले अज्ञानी पुरुषों को भी कर्तव्य मार्ग पर चलने के लिए प्रेरणा देनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से स्पष्ट किया, मैं पूर्ण हूँ, मुझ पर विश्वास करो और अपने सभी कर्मों को मेरे ऊपर पाप पुण्य की जिम्मेदारी पर छोड़कर युद्ध करने का कर्तव्य निभाओ। लाभ हानि, यश अपयश की चिंता मत करो। किसी के ममता मोह में मत उलझो और किसी के मरने व बचने का भी विचार मन में न लाओ। केवल मेरा चिंतन करते हुए युद्ध करो। मैं तुमको तुम्हारे द्वारा सोचे हुए सभी पाप कर्मों से मुक्त कर दूंगा। हे अर्जुन, मुझ में श्रद्धा रखने वाले दोष रहित जो मनुष्य मेरे मत के अनुसार कार्य करते हैं, वे अपने संपूर्ण किए हुए कर्मों से निश्चिंत हो जाते हैं। चिंता नहीं करते हैं कि उनके द्वारा किए गए कर्मों का क्या परिणाम होगा। और जो दोषपूर्ण ना समझ मनुष्य मुझ में श्रद्धा न रखने वाले इस शारीरिक तत्वज्ञान को नहीं समझते हैं, सांसारिक सुखों में मोह रखते हुए स्वार्थ भाव से कर्म करते हैं, उनका कल्याण संभव नहीं है, ऐसा समझो। सभी प्राणी मोह, ममता, स्वार्थ प्रेता के प्राकृतिक स्वभाव के कारण इन गुणों के अधीन होकर कर्म करते हैं, परंतु इन प्राकृतिक गुणों से प्रभावित न होकर बुद्धिमान मनुष्य कर्म करते हैं। हठपूर्वक प्रकृति के गुणों के स्वभाव को बदलकर कार्य नहीं किया जा सकता है। ज्ञानेंद्रियों द्वारा उनके रसों के अनुभव में प्रेम और घृणा दोनों गुणों के अधीन नहीं होना चाहिए, क्योंकि मनुष्य का कल्याण करने वाला जो कर्म मार्ग है, उसके लिए दोनों यानी प्रेम और घृणा वाले बड़े शत्रु हैं। ये दोनों प्रेम और घृणा वाले गुण बड़े शत्रु हैं। इसलिए दोनों गुणों पर से विचार हटाकर अपने धर्म का कार्य करना चाहिए। दूसरे के धर्म से अपना गुण रहित धर्म यदि लोकहित की इच्छा से किया जाता है तो अति उत्तम होता है। अपने धर्म के लिए प्राण देना भी कल्याणकारक होता है
और दूसरे धर्म का पालन भयभीत करता है। असहाय की रक्षा करने वाले पुरुष उनकी रक्षा करना अपना धर्म बना लेते हैं, जबकि दुर्जन शासक के अनुकूल उनका कर्म नहीं होता है, परंतु रक्षक असहाय की रक्षा करने में अपने प्राणों को देकर भी अपना कल्याण कर लेते हैं। अब पांचवा और अंतिम विषय है काम के निरोध का विषय। इसके बाद अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे कृष्ण, मनुष्य न चाहते हुए भी किस गुण से प्रेरित होकर यह पाप कम करता है? फिर इस प्रकार अर्जुन के पूछने पर श्री कृष्ण महाराज बोले, हे अर्जुन, अग्नि में सब कुछ स्वाहा हो जाता है, वह किसी वस्तु को अस्वीकार नहीं करती है। मनुष्य 3 गुणों सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करता है। रजोगुण के अनुसार जीवन व्यतीत करने वाला व्यक्ति बड़े ठाट बाट के साथ जीवन व्यतीत करता है। उसके भोजन, कपड़े, मकान में बहुत खर्चा होता है। अपने समय की सभी सुख सुविधाओं को पाने के लिए परिश्रम करता रहता है। अग्नि की तरह वह भोगों से तृप्त नहीं होता है और पाप कम करने लगता है। मनुष्य को प्रबल मात्रा में रजोगुण अपनाना पापी बना देता है। जिस प्रकार अग्नि की चमक उसके धुएं से ढक जाती है, धूल की परत से देखने वाला शीशा ढक जाता है, पेट के अंदर जेर से ढके होने के कारण गर्भ नहीं दिखाई पड़ता, उसी प्रकार रजोगुण से प्रभावित मनुष्य में काम प्रवृत्ति ज़्यादा होने से उसका ज्ञान अंदर ही अंदर दब जाता है। रजोगुण से जीवन व्यतीत करने वाले ज्ञानियों में भी अग्नि के समान इच्छाएं तृप्त न होने से काम भावना बढ़ने से ज्ञान अंदर ही दबकर रह जाता है। मनुष्य शरीर में ज्ञानेंद्रियों, मन और बुद्धि में काम इच्छाओं का रहने का स्थान है। यह काम इच्छा ही मन, बुद्धि, ज्ञानेंद्रियों को प्रभावित करके ज्ञान को अपना कार्य करने से रोक देती हैं और जीवात्मा को मोह जाल में उलझा देती है। सौंदर्य देखने की चाहत भी काम की इच्छा के अंतर्गत ही आता है। हे अर्जुन, सबसे पहले अपनी इंद्रियों को वश में करके काम सोच को छोड़ दो। यह तुम्हारी बुद्धि को नष्ट कर रहा है, जिससे तुम जीवन में उन्नति के कार्य नहीं कर पा रहे हो। विज्ञान समझ के द्वारा भी प्राकृतिक पदार्थों का रूप परिवर्तित किया जाता है, जिनको मनुष्य अपने उपयोग में लेकर उन्नत करता है। यदि तुम समझ रहे हो कि तुम इंद्रियों को वश में करके काम इच्छा रूपी शत्रु का चिंतन रोकने में समर्थवान नहीं हो, तो यह तुम्हारी भूल है, क्योंकि इस शरीर से श्रेष्ठ, बलवान और सूक्ष्म क्या होता है? इंद्रियां होती हैं। और इंद्रियों से भी श्रेष्ठ, बलवान और सूक्ष्म क्या होता है? मन होता है। और मन से भी श्रेष्ठ, बलवान और सूक्ष्म क्या होता है? बुद्धि होती है। और बुद्धि से भी अत्यंत श्रेष्ठ, बलवान और सूक्ष्म क्या होता है? आत्मा होती है। हे महाबली अर्जुन, तुम अपनी आत्मा को अच्छी तरह से जानकर बुद्धि के द्वारा मन को वश में करके अपनी आंतरिक आत्मशक्ति को समझकर कि आत्मशक्ति क्या है, अपने अंदर के दुर्जन काम रूप शत्रु यानी संसार के प्रति लगाव रूपी अज्ञानता को समाप्त करो। काम रूप शत्रु क्या है? संसार के प्रति लगाव रूपी अज्ञानता को समाप्त करो। ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवद गीता सूपनिषत्सु योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे कर्म योगो नाम 3 अध्याय। भगवान ने इसका नाम कर्मयोग अध्याय रखा है और अब ये 3 अध्याय की पूर्ण समाप्ति होती है। ओम श्री परमात्मने नमः। अब हम 4थे अध्याय का वाचन 1-2 दिन पश्चात करेंगे। धन्यवाद।